गुरु प्रेमियों, पिछले गुरु स्टोरी जिसका शीर्षक है ओशो बुद्ध के बाद के अवतार हैं, में आपने जाना कि तिब्बती आध्यात्मिक संस्कृति के एक प्रतिष्ठित गुरु 16वें करमापा लामा जी ने ओशो को बुद्ध के बाद का बड़ा अवतार बताया। उन्होंने यह भी कहा कि कई जन्मों पहले ओशो तिब्बत के सबसे बड़े गुरु थे, जिनका दिव्य देह सोना चढ़ाकर आज भी तिब्बत के एक गुप्त गुफा में सुरक्षित रखा गया है। हमें पूरा विश्वास है कि यह बात सुनकर हर गुरु प्रेमी का हृदय आनंद से भर गया होगा। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर अत्यंत हर्ष हुआ कि आपने एक स्वर में हमारे इस प्रयत्न की सराहना की है, साथ ही हमें प्रोत्साहित किया कि हम आगे भी आपके लिए हमारे प्रिय सद्गुरु के और नए गुरु स्टोरीज लेकर आएं। गुरु प्रेमियों, हम आपसे स्टोरी के अंत में अपने हृदय की बात बताना चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि हम कह रहे थे कि 16वें करमापा लामा जी ने जो बातें स्वामी गोविंद सिद्धार्थ से कही, वह हर गुरु प्रेमी के लिए अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। परंतु बात की गहराई और गंभीरता को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि लामा करमापा का आध्यात्मिक स्तर क्या है। गुरु प्रेमियों, हमने यह तो बताया था कि 16वें करमापा लामा तिब्बती गुरुओं के 3 बड़े गुरुओं में से एक हैं, परंतु इससे उनके आध्यात्मिक ऊंचाई का पता नहीं चलता। आज की गुरु स्टोरी में हम परम पावन 16वें करमापा लामा जी के जीवन के कुछ अद्भुत बातें आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही लामा पद्धति पर ओशो के विचार भी बताएंगे। परम पावन 16वें करमापा लामा का जन्म 14 अगस्त 1924 को तिब्बत के एक छोटे से गांव में हुआ। जैसा कि आप सुन चुके हैं, करमापा एक ही दिव्य आत्मा है जो जन्मों जन्मों तक शरीर धारण करती है और शरीर त्यागने के पश्चात पुनः नया देह लेकर जन कल्याण के लिए इस धरती पर आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले लामा करमापा से लेकर 17वें करमापा लामा तक एक ही दिव्य आत्मा बार बार जन्म लेकर आई। आपने पिछले गुरु स्टोरी में यह भी जाना कि शरीर त्यागने से पूर्व वे अपने नए जन्म के विषय में सारी जानकारी अपने खास शिष्य को दे देते हैं, जिसके आधार पर बालक को ढूंढ लिया जाता है। ओशो ने एक बार इस विषय पर बोलते हुए कहा था कि यह पद्धति प्रामाणिक है। ओशो का कहना था कि वैसे तो हर प्रबुद्ध गुरु यह करते ही हैं, परंतु उन्हें हर नए जन्म में अपने आप को स्थापित करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर ओशो जैसे महान गुरु जब जन्म लेते हैं तो उन्हें पूरा बोध होता है कि वे अमुक परिवार में जन्म लेंगे। माता पिता का चुनाव भी वे ही करते हैं। जन्म के बाद भी उन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। आम मानव कर्मवश जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म के बाद उसे पूर्व जन्म का बोध नहीं होता और जीवन भर भी उसे ज्ञात नहीं होता कि उसे इस जीवन में क्या करना है, जिसके कारण बहुत अधिक समय नष्ट हो जाता है। प्रभु कृपा से अगर किसी आत्मबोधि गुरु के चरणों में जगह मिली तो वहां से उसका नया जीवन शुरू होता है, परंतु शंका, संशय और परिवार वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। ओशो ने अपने प्रवचन में कहा था कि मैं हर उस व्यक्ति को कई जन्मों से पहचानता हूं जो मेरे चरणों तक पहुंचा है, परंतु सिर्फ गुरु के पहचानने से कुछ नहीं होता। शिष्य को भी अपने गुरु की पहचान होनी चाहिए, नहीं तो अंततः वह छोड़कर चला ही जाएगा। फिर कब कृपा होगी यह कहा नहीं जा सकता। ओशो का कहना था कि तिब्बती गुरुओं की श्रृंखला है जिन्होंने बड़े प्रयत्न के बाद इस पद्धति को तैयार किया, जिसके कारण इन महान गुरुओं का समय नष्ट नहीं होता है। जन्म के कुछ वर्षों में ही वे पुनः अपने कार्य से जुड़ जाते हैं।
स्वयं पर बोलते हुए ओशो ने कहा था कि मुझे जन्म से ही मालूम था कि मैं क्यों जन्मा हूं, परंतु मुझे इंतजार करना पड़ा पूरे 21 वर्ष। फिर पढ़ाई और नौकरी आदि में और समय नष्ट हुआ। प्रश्न मेरे तैयार होने का नहीं था, प्रश्न था सही समय का इंतजार, जब मेरी बातें लोगों को समझ आएगी। इसी विषय पर आगे बोलते हुए ओशो ने कहा था कि कई बार गुरुओं को अपने शिष्य का भी इंतजार करना पड़ता है। मुझे भी यह करना पड़ा कई वर्ष। ओशो का कहना था, एक अर्थ में शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु ही हमेशा शिष्य को ढूंढता है। इसलिए मुझे भारत के शहर शहर भ्रमण करना पड़ा कि वह शिष्य जागे और मेरी पुकार सुनकर मेरे पास दौड़ा चला आए। परंतु प्राचीन तिब्बती पद्धति में उस समय का उपयोग हो जाता है, गुरु की पहचान हो जाती है और वह अपने पूर्व जन्म के कार्यों को आगे बढ़ा पाते हैं। गुरु प्रेमियों, परम पावन लामा कर्मापा भी एक उच्च कोटि के गुरु थे। उनका कहा अकाट था। बचपन से ही वे विलक्षण थे। उनकी करुणा ऐसी थी कि वे दूसरों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते थे। उदाहरण के तौर पर अगर उन्हें कोई रोगी मिलने आता तो वह रोगी स्वस्थ हो जाता, परंतु परम पावन लामा उसी रोग से ग्रस्त हो जाते जिसे उन्हें भुगतना होता। इसी करुणा के चलते उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता। परम पावन कर्मापा लामा के जन्म से जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। कहते हैं कर्मापा के जन्म के पूर्व उनके माता पिता को एक बुद्ध ने स्वप्न में दर्शन दिए, जिन्होंने उन्हें बताया कि मैं आपके घर में अवतरित होने जा रहा हूं। और हुआ भी ऐसा। स्वप्न के कुछ ही महीनों बाद लामा कर्मापा ने उसी घर में जन्म लिया। लामा जी के जन्म से एक शाम पूर्व पूरा आसमान सतरंगी इंद्रधनुष से भर गया और करीब 4 घंटों तक पूरे आकाश से शंखनाद की ध्वनि सुनाई दी। परंतु यह कहना मुश्किल था कि यह आवाज कहां से आ रही थी। तिब्बती संस्कृति के अनुसार जब कोई आत्मबोधि महागुरु शरीर धारण करते हैं या शरीर त्यागते हैं, तब आकाश में इंद्रधनुष बनता है। बचपन से ही कर्मापा लामा एक बड़े ही चंचल और हंसमुख बालक थे। खेलते खेलते उनके आसपास चिड़ियाएं इकट्ठा हो जाती। खेलते हुए वे जिस किसी चिड़िया के सर को छूते वह वहीं खड़ी रह जाती और कई बार 3 दिनों तक उसी अवस्था में बैठी रहती। पूछने पर बालक लामा कहते कि चिड़िया समाधि में है। कई बार वे चिड़ियाएं ऐसे ही शरीर त्याग देती। तब बालक हंसता और कहता कि उन्हें अब मानव जन्म मिलेगा। जब 1940 में बालक कर्मापा 16 साल के हुए तो उन्होंने सबको यह कहकर चौंका दिया कि आने वाले समय में चीन तिब्बत पर हमला करेगा और तबाही मचाएगा। गुरु प्रेमियों, लामा ने यह बात 1940 में कही थी। चीन ने तिब्बत पर हमला 1949 में किया। उनकी बात सच निकली। 16 साल के कर्मापा ने यह भी बताया था कि आने वाले समय में कई तिब्बती गुरु भारत के पावन धरती पर जाकर बस जाएंगे और वहां से ही मानव कल्याण का कार्य चालू रहेगा। गुरु प्रेमियों, कई लोग अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि अगर तिब्बत के महान गुरुओं को यह ज्ञात था कि चीन उन पर हमला करेगा तो उन्होंने उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। इसका जवाब भी ओशो ने अपने एक प्रवचन में दिया था। ओशो का कहना था कि यह दुनिया की रीत है कि पहले घटना घटने दें, फिर उसका उपचार करें। अंग्रेजी में बोलते हुए ओशो ने कहा था कि यह दुनिया रेमेडी पर काम करती है, ना कि प्रिवेंशन पर। इसी विषय पर आगे बोलते हुए ओशो का कहना था कि तिब्बत के पास वैसे भी और कोई चारा नहीं था। वे चाहकर भी सैन्य बल
या औजारों से चीन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विश्व को तिब्बत से कोई लेना देना नहीं था। कई बड़े राष्ट्रों को तो यह तक मालूम नहीं था कि तिब्बत कहां है। ऐसे में तिब्बत को हर हाल में अपने आप को गंवाना ही था। जिस राष्ट्र ने सिर्फ और सिर्फ आत्म उत्थान की दिशा में और ध्यान से मानव जाति के कल्याण की दिशा में कार्य किया हो, उसे सुरक्षित रखना विश्व शक्तियों की जिम्मेवारी थी, जिसमें विश्व बुरी तरह पिछड़ा। ओशो का कहना था कि 1949 के तिब्बत दमन के बाद भी शक्तिशाली राष्ट्रों का रवैया चीन के प्रति नरम ही रहा। अंततः परम पावन सोलवे करमापा लामा को भी अन्य तिब्बती गुरुओं की तरह ही तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। आज भी तिब्बत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और शक्तिशाली राष्ट्र आंख बंद कर मूक द्रष्टा बने बैठे हैं। बहरहाल हम इस पर कभी किसी और गुरु स्टोरी में चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम गुरु स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। 1974 में लामा करमापा जब अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, तब वहां के एक आदिवासी समूह के सर्वोच्च लीडर लामा जी से मिलने आए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि वहां करीब 4 महीने से वर्षा नहीं हुई थी और अगर कुछ दिनों में वर्षा नहीं होती है तो भूखमरी फैल जाएगी और बहुत हानि होगी। आदिवासी लीडर का नाम था नेड और उन्हें वहां चीफ नेड के नाम से पुकारा जाता था, जो एरिजोना अमेरिका के होपी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। होपी समुदाय करीब 2500 वर्षों से अमेरिका में रह रहे थे। होपी आदिवासी पहाड़ पर घर बनाकर रहते थे और वहीं खेती कर अपना जीवन यापन करते थे। वे इस क्षेत्र के मूल निवासी थे। 15वीं शताब्दी के मध्य में स्पेन के शासकों का उनके यहाँ आना हुआ। दिल के साफ और हृदय के धनी होपी आदिवासियों ने उनका स्वागत किया, परंतु बदले में उन्हें धोखा मिला। स्पेनिश शासकों ने बंदूक और सैन्य बल की ताकत पर होपी आदिवासियों का शारीरिक शोषण तो किया ही, साथ ही उनकी मान्यताओं की अवहेलना भी की। कई आदिवासियों को जबरदस्ती ईसाई बनाया गया, जिसके कारण आदिवासियों में खासा विरोध था और विरोध करते हुए कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्पेनिश जगह छोड़कर चले गए, जिस पर अमेरिकियों ने कब्जा कर लिया। कई 100 वर्षों की लड़ाई ने आदिवासियों के मनोबल को तोड़कर रख दिया। ऐसे में परम पावन करमापा लामा जी का उनसे भेंट करने आना उनके लिए एक बड़ी घटना थी। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं, यह उसी समय का है जब होपी लीडर परम पावन करमापा जी से मिलने आए। यहाँ आप देख सकते हैं कि परम पावन लामा करमापा अपने लाल पोशाक और लाल टोपी पहने बैठे हैं और होपी लीडर नीली पोशाक पहने दिखाई पड़ते हैं। होपी समुदाय के लीडर की बात सुनकर लामा जी हंस पड़े और बोले, मैं अनुष्ठान कर दूंगा, यह कार्य हो जाएगा। वे आगे बोले, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूं। तब होपी आदिवासी लीडर लामा जी के हाथ को पकड़कर बोले, महाराज, आपने हमसे मिलने आने की कृपा क्यों की, यह हमारे लिए एक पहेली है। तब लामा जी हंसे और बोले, शायद तुम्हें यह जानकर आश्चर्य हो, पर सत्य यह है कि तुम्हारे पूर्वज भी कई वर्षों पहले तिब्बत से आकर यहां बस गए थे। तुम्हारे पूर्वज तिब्बती हैं। फिर उन्होंने तिब्बती संस्कृति और होपी आदिवासी संस्कृति के कई समानताओं को उल्लेखित किया, जिनमें पोशाक, आभूषण, रहन सहन, पूजा पद्धति आदि थे। तभी आदिवासी लीडर को स्मरण आया कि होपी समुदाय में एक प्राचीन कहानी प्रचलित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई थी।
जिसके अनुसार एक दिन एक महापुरुष लाल कपड़े और टोपी पहने हमारी धरती पर पधारेंगे। उनके पावन चरण जब हमारी धरती पर पड़ेंगे तब यह धरती पावन हो जाएगी और हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलेगी। तभी लामा जी बोले, सही है, मैं इसीलिए आया हूं, परंतु अभी आप मुझे अपने पवित्र स्थल ले जाएं। होपी आदिवासी गुफाओं में जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर अपने तरीके से ध्यान और नृत्य कर देवी देवताओं की आराधना करते थे। वे धरती को मां और आकाश को पिता के रूप में पूजते थे। उनके अनुसार हर वस्तु, जीव, जंतु पवित्र थे। वायु के भी देवता थे और जल वर्षा के भी। जब लामा जी को होपी आदिवासी लीडर अपने पवित्र स्थान पर ले गए तो वहां एक गुफा था जिसका मुंह बहुत ही छोटा था। गुफा के अंदर सीढ़ी लगी हुई थी जिसके द्वारा गुफा के नीचे उतरा जाता था, जहां कुछ दिव्य वस्तुएं और जड़ी बूटियां रखी हुई थी। गुफा का प्रवेश द्वार देखकर प्रत्यक्ष हो गया कि लामा का गुफा में प्रवेश असंभव था। लामा बड़े कदकाठी के थे। परम पावन लामा जी ने लीडर को इशारा किया कि वे अपने एक सहयोगी के साथ गुफा में प्रवेश करें। लामा बोले, आप चलें, मैं आता हूं। लीडर अपने सहयोगी के साथ गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर उतरने का रास्ता दुर्गम था, परंतु उतरने के बाद उन्होंने जो दृश्य देखा उसने उनके पैरों के नीचे से धरती सरका दी। लामा पहले से ही वहां मौजूद थे और कुछ क्रियाएं कर रहे थे। लीडर और उनके सहयोगी सन्न थे कि लामा वहां कैसे पहुंचे। बहरहाल कुछ 20 मिनट के प्रयोग के बाद लामा जी ने इशारा किया कि लीडर और सहयोगी वापस चलें। जब लीडर और सहयोगी पुनः गुफा से बाहर आए तो लामा पहले से ही बाहर मौजूद थे। उनके आश्चर्य का ठिकाना न था। पूछने पर पता चला कि लामा पूरे समय वहीं खड़े थे। कुछ देर ठहरने के बाद लामा जी ने होपी लीडर चीफ नेड और उनके साथियों से विदा ली। सभी ने उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से विदा किया। उस स्थान से होटल का सफर 12 से 14 मिनट का था। रास्ते में लामा जी कुछ तिब्बती मंत्रों का उच्चारण करते रहे, साथ ही हाथों से कुछ मुद्राएं बनाते रहे। होटल पहुंचने तक ही अचानक पूरे आसमान में काले बादल छा गए। गरजते बादलों के बीच बिजली चमकने लगी। जैसे ही करमापा कार से नीचे उतरे कि जोरों से वर्षा शुरू हो गई, मानो करमापा लामा जी के इशारे का इंतजार कर रही हो। कहते हैं ऐसी वर्षा कई वर्षों में नहीं हुई थी जैसे कि उस शाम हुई। दूसरे दिन समाचार पत्रों ने इस बात की प्रथम पृष्ठ पर रिपोर्ट छापी जिसका शीर्षक था, करमापा ब्रिंग्स रेन टू होपी लैंड। एक अन्य अखबार में लिखा था, मैजिकल लामा क्रिएट्स मैजिकल रेन फॉर द होपीज। गुरु प्रेमियों, अगर 16वें करमापा लामा के एक एक चमत्कार पर चर्चा करें तो समय कम पड़ जाएगा। फिर भी हम आपसे कुछ और अद्भुत चमत्कार साझा करते हैं। 1980 में अमेरिका के दौरे पर एक दिन लामा अचानक एक गर्म पानी के झरने में उतर गए और डुबकियां लगाने लगे। लामा जी बड़े ही मजाकिया और हंसमुख थे, अतः और भी शिष्य लामा पानी में उतर गए। तभी सबने देखा कि अचानक उनके गले में एक बहुत ही जहरीला सांप लिपट गया है। सबकी सांसें थम गई, परंतु परम पावन लामा जी मुस्कुराते रहे। समय जैसे थम गया था, परंतु लामा निश्चिंत थे। जब एक आखिरी बार परम पावन लामा जी ने जल में डुबकी ली तो सांप
गायब हो गया। एक अन्य बार लामा जी एक बौद्धिक समारोह में हिस्सा ले रहे थे। काफी भीड़ थी, अतः उनके दोनों तरफ 2 अंगरक्षक तैनात थे जिनके पास भारी तलवारें थी। लामा हंसकर बोले, तलवारों की क्या आवश्यकता। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक अंगरक्षक से तलवार लेकर उसकी नोक पर अपने हाथों से 3 गिठाने लगा दी, जैसे कि वह तलवारें नहीं कोई कपड़ा हो। यह उन्होंने सबके सामने किया। इसके पश्चात हंसते हुए उन्होंने वह तलवार पुनः अंगरक्षक को लौटा दी, मानो कह रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। अमेरिका दौरे पर ही उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर भी वे सबसे मिलते रहे। डॉक्टरों ने टेस्ट में पाया कि उन्हें कैंसर हो गया था, जो पूरे शरीर में फैल गया था। कर्मापा बहुत दुबले हो गए थे। सब चिंतित थे। अपने चाहने वाले और शिष्यों के आग्रह पर परम पावन लामा जी ने उपचार के लिए हामी भर दी, परंतु उनके अनुसार इससे कोई लाभ न होना था, क्योंकि उन्होंने यह बीमारी करुणावश मानव कल्याण के लिए अपने ऊपर ली थी। सत्य ही था, उपचार से कोई लाभ न हुआ, परंतु अमेरिकन डॉक्टर्स का मानना था कि कैंसर सही उपचार से ठीक हो जाएगा। उन्हें लामा जी की बातों पर पूरा विश्वास न था। तब लामा जी ने एक और चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने अस्पताल के सर्वोच्च डॉक्टर्स के मौजूदगी में अचानक कैंसर को गायब कर दिया। टेस्ट करने पर वे पूर्ण स्वस्थ घोषित हुए। कैंसर का नामो निशान न था। एक्सरे क्लियर था। यह एक चमत्कार था। तभी लामा ने बताया कि यह उनका असली स्वरूप है, स्वस्थ और निरोगी। अगले दिन पुनः कैंसर लौट आया। एक्सरे में कैंसर पूरे शरीर में फैल गया था। डॉक्टर्स के आश्चर्य का ठिकाना न था। पूछने पर लामा जी बोले, यह रोग इस देश के जन कल्याण के लिए मैंने अपने ऊपर लिया है, नहीं तो यही कैंसर कई लोगों में तबाही मचाएगा। डॉक्टरों ने अपने आंखों से देखा कि लामा जी इतनी बुरी तबीयत में भी सबके कल्याण के विषय में सोचते रहे। अंततः 5 नवंबर 1984 को इलिनॉय अमेरिका के एक अस्पताल में परम पावन लामा जी ने अपना देह त्यागा। देह त्यागने से पूर्व लामा जी ने घोषणा की कि 3 दिनों के भीतर उन्हें सिक्किम ले जाया जाए, जहां उनका अंतिम संस्कार हो। शरीर त्यागने के पश्चात उनके दिव्य देह को अस्पताल में 3 दिनों के लिए रखा गया, पर वहां भी चमत्कार घटा। शरीर त्यागने के 45 मिनट बाद लामा जी के जिंदा होने के पूरे लक्षण लौट आए। उनका शरीर गर्म हो गया, विशेषतः उनके हृदय स्थल पर बड़ी गर्मी थी। उनका चेहरा कमल की तरह खिला रहा। यह इलिनॉय के जायन हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में दर्ज है। जब उनके दिव्य देह को सिक्किम में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, तब पूरे आकाश में सतरंगी इंद्रधनुष छा गया। साथ ही कई लोगों ने अपने कानों से शंख ध्वनि सुनी। अंतिम संस्कार के दौरान अचानक लामा जी का हृदय उछलकर अग्नि से बाहर आ गया। गुरुदेव की भेंट समझकर उनके शिष्यों ने उस पर सोना चढ़ाकर सिक्किम के रूमटेक मठ में सुरक्षित रख लिया। अंतिम संस्कार के बाद जब लामा जी के शिष्य उनकी राख फूल को इकट्ठा करने गए, तब उन्हें उसमें हीरे जवाहरात और बुद्ध की मूर्तियां मिली। यह एक बड़ा चमत्कार था। गुरु प्रेमियों, जब ऐसे उच्चतम कोटि के लामा भगवान ओशो को एक महान अवतार बताते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बात का क्या वजन होगा। यह हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी गोविंद सिद्धार्थ जी के जरिए हमें अपने गुरु के विषय में ऐसी दुर्लभ
और गुप्त दिव्य रहस्य सुनने को मिले। गुरु प्रेमियों, जिस प्रकार कर्मापा जी ने कई लोगों के रोग अपने ऊपर लेकर रोगियों को रोग मुक्त किया, कुछ इसी प्रकार परम पूजनीय लाहरी महाशय, जो स्वामी योगानंद के दादा गुरु थे, ने भी किया था। कहते हैं परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी और श्री रमन महर्षि ने भी ऐसा ही किया था। स्वयं ओशो ने ऐसा कई बार किया। आने वाले एपिसोड में हम इसी विषय पर कई रोचक गुरु स्टोरी लेकर आएंगे, जिसमें ओशो के तिब्बत पर विचार, ओशो का दलाई लामा को संदेश और ओशो के इंद्रधनुष बनने के पीछे का रहस्योद्घाटन है। गुरु प्रेमियों, इसके पहले कि हम हमेशा की तरह आपसे विदा लें, आज हम आपसे अपने हृदय की बात साझा करना चाहते हैं। गुरु प्रेमियों, कुछ दिनों से हमें कई गुरु प्रेमियों ने बताया कि एक YouTube चैनल हमारे ही गुरु स्टोरी को शब्द दर शब्द कॉपी कर अपने चैनल पर अपनी आवाज में डाल रहे हैं। यह बड़ा दुखदाई है। हमें किसी और के वीडियो बनाने से कोई ऐतराज नहीं है, परंतु यह भी सत्य है कि कई बार एक गुरु स्टोरी बनाने में हमें दिनों दिन लग जाते हैं। कई किताबों और रिपोर्ट्स के अध्ययन के पश्चात उनकी सत्यता को परखना, स्टोरी का लेखन, वीडियो और एडिटिंग करते करते दिनों दिन लग जाते हैं, जिसके पश्चात एक गुरु स्टोरी तैयार होती है। वहीं ऐसे चैनल कॉपी कर शब्द दर शब्द जैसा का तैसा अपनी आवाज में डाल देते हैं, साथ ही शीर्षक भी कॉपी कर लेते हैं। हमें एक गुरु बहन ने बताया कि वे कई दिनों से उस चैनल को हमारा ही चैनल समझकर देख रही थी। खैर, हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि सबका अच्छा हो और प्रभु सबको सही दिशा में अग्रसर करे। गुरु प्रेमियों, हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आपको हमारे स्टोरीज और प्रयास में सत्यता दिखती है तो कृपया इसके प्रचार में हमारा सहयोग करें। कृपया इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हम आपके सहयोग के आभारी हैं। धन्यवाद।